बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हलवाई स्टाइल की बेसन की बर्फ़ी किस तरह आप घर में बना सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे जो मज़े की बात मुझे ये लगी है कि आप घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के साथ इसको बना सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जो इंग्रेडिएंट है आपको बाजार से नहीं लाना पड़ता। तो इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बेसन की बर्फी बनाने के लिए 3 कप बेसन लिया है, इसी हिसाब से 1.5 कप घी इसके अंदर जाएगा। शीरा तैयार करने के लिए 1.5 कप चीनी ली है और उससे आधी क्वांटिटी में यानी 1/3 कप इसके अंदर जाएगा जी पानी। 8 अदद सब्ज इलायची ली है, इसको बारीक पीस लेंगे यानी इसका पाउडर बना लेंगे। 4 टेबलस्पून पिस्ता कटा हुआ, 4 टेबलस्पून बादाम ये भी कटिंग में लेने हैं। सबसे पहले हमने मोल्ड को तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है नॉन स्टिक का। इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे घी के साथ ताकि अच्छे से हमारी जो बर्फी है तैयार होने के बाद जमने के बाद डी मोल्ड हो जाए। अगर आपके पास इस शेप में मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी शेप में जो बर्तन है वो यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले तैयार करेंगे जी शीरा। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन, इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करने के साथ ही इसके साथ जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको पानी नोट करवाया था यानी 1/3 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको हम रखते हैं जी फ्लेम के ऊपर और दरमियानी आंच पे इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में और 4 से 5 मिनट के लिए इसका शीरा तैयार करेंगे। परफेक्ट शीरा 4 से 5 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा। इसका हमने एक तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट हमने इसको मेल्ट करना है और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। 3 से 4 मिनट में हमारी चीनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए मजीद कुक करना है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी थिकनेस देखें ये कितने अच्छे से थिक हो रहा है। थोड़ा सा इसको थिक करना है, ज्यादा नहीं पकाना, ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा शीरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो करके इसको बनाया है। तो शीरा हमारा तैयार हो चुका है, इसको करते हैं जी एक साइड पे। तो चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक ली है जी कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे जी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करनी है कि सारा का सारा घी अच्छे से इसके अंदर ऐड हो और इसको अच्छे से मेल्ट नहीं होने देना। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे जी बेसन। देखिए जी घी ऐड किया, उसके साथ ही बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सारा घी मेल्ट नहीं हुआ था तो मैंने पहले ही बेसन ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर आप घी को मेल्ट करने के चक्करों में रहेंगे तो जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन तो आपका जो बेसन है वो जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसको ब्राउन नहीं करना। देखिए मैंने बेसन को ऐड किया है तो आप देखेंगे बहुत ही मजे की एक सिचुएशन हो जाएगी कि अभी हम इसको मेल्ट जैसे जैसे घी को करेंगे तो हमारा जो बेसन है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो ये घी जो है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत ही लाइट फॉर्म में आ जाएगा। तो यही इसका एक मेथड है इसको बनाने का। जैसे ही ये देखें घी मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो बेसन है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। फ्लेम कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ी लो ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, इसका कलर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। हमने इसको जलाना नहीं है, अगर कलर ब्राउन हो गया तो समझिए इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको बनते हुए पकते हुए हो गए हैं तो अब ये थोड़ा सा लाइट होना स्टार्ट हो गया। तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे जी इलायची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर ऐड करने के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए ये बिल्कुल थोड़ी सी इसकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये पकता जा रहा है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता हो जा रहा है। यही शेप हमें चाहिए। इसके अंदर देखिए बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं और हमें ऐसी ही इसकी जो थिकनेस है वो चाहिए। पहले जब मैंने बेसन को घी में ऐड किया था तो बहुत ही थिक सा पेस्ट बन गया था, लेकिन जैसे जैसे ही घी मेल्ट हुआ है और ये पकना स्टार्ट हुआ है तो ये लाइट फॉर्म में आ गया है और इसका कलर भी बहुत ही लाइट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए और इसकी फॉर्म आप देख लें। लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश करनी है 3 से 4 मिनट और इसको कुक करना है, यानी 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मजे की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गई है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जी अपना शीरा और फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी स्टेज पे इसके अंदर शीरा ऐड करना है और शीरा ऐड करने के बाद जल्दी से इसको मिक्स करना है। ये देखिए इसके अंदर बबल बनना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेम ऐसे ही आपके भी बबल बनने चाहिए।
जल्दी जल्दी से स्पैचुला को हिलाते हुए इसको मिक्स करना है, ये नीचे से जले ना और इसका कलर भी चेंज ना हो, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा स्लो किया तो आपका जो नीचे से कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया तो समझिए आपकी जो बर्फी है उसका जो टेक्सचर है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शीरे को ऐड करने के बाद और अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको मजीद पकाना है और यहाँ पे कोशिश करेंगे ये जो घी है वो जल्दी से अलग होना स्टार्ट हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़बरदस्त कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं किया, इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, इसके अंदर से घी अलग होना स्टार्ट हो गया है। इसी स्टेज पे हमने अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको करना है डिश आउट, लेकिन उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा घी है इसको भी आप निकाल सकते हैं इजीली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फी का जो टेक्सचर है, जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। मोल्ड के अंदर ये जो घी इससे पहले नीचे गिरा है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे प्रेस करने के बाद। अब सारा बैटर इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसकी अच्छे से शेप आ जाए और शेप आने के बाद इसके अंदर जो हमने कट लगाने हैं बर्फी वाले वो लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम को अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है ये अच्छे से सेट नहीं हो पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है इस मोल्ड के अंदर। ये बहुत ही सॉफ्ट है, अभी बहुत थोड़ा सा नीम गर्म है तो अच्छे से सेटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर करेंगे जी इसकी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम को कट कर लिया था और पिस्ते को कट कर लिया था, 1 बाय 1 करके दोनों चीज़ें यानी नट्स इसके ऊपर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इससे इसकी शेप भी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी और इसका जो टेक्सचर है, जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल बाजार जैसा। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये दोनों इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे ताकि ये 15 से 20 मिनट के लिए सेट हो जाए। अब 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं तो इसको थोड़ी सी मैं शेप देने लगी हूँ। अभी थोड़ा गर्म है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी है तो अच्छे से कट लग जाएंगे। जैसे ही इसको डीमोल्ड करेंगे तो इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। इसी वजह से पिज़्ज़ा कटर के साथ मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। और इसी तरह थोड़ी सी कटिंग करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल अपनी रियल फॉर्म में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट इसको मैंने रखा है और इसको डिश आउट कर लिया है एक बैटर पेपर के ऊपर और अच्छे से अब इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए जहाँ पे निशान लगाए हुए थे इजीली वहां से कट हो गया है। ये थोड़ा सा थिक हो गया था ये बैटर और ये बिल्कुल अपनी असल फॉर्म में आ गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो बर्फ़ी है हलवाई स्टाइल की वो मैंने आपको घर में बनाना सिखाई है स्टेप बाय स्टेप। आप भी इसी तरीके से घर में ही बेसन की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें और बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है। आप भी इजीली इसको घर में बना के सारे हलवाइयों को पीछे छोड़ सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।